अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी ग्रेड 9, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। बिफोर वी स्टडी बायोलॉजी वी फर्स्ट डिस्कस साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज दैट नॉलेज विच obtained ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस वो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल होता है, उसी नॉलेज को साइंस कहते हैं। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस है हमारे पास, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब साइंस के ब्रांचेस है। इसमें जितनी भी नॉलेज हमारे पास है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में है। 1.1 Introduction to the Biology. The word biology is derived from two words, bios mean life and logos mean thought or reasoning. So the biology is the study of life. Life के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। It is essential to that we study the structures and function of living organisms. फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हमारे लिए एसेंशियल है। The study of living organism to provide information and remain human problem regarding health, food, environment. इसीलिए ताकि जो ह्यूमन प्रॉब्लम होते हैं हेल्थ के हवाले से, इन्वायरमेंट के लिहाज, इस सब के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो स्टडी ऑफ लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। कैसे इंसान के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और किस तरह डिजीज़ हो गए तो इनसे इंसान प्रोटेक्शन कर सकता है, और डिजीज़ को किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, और डिफरेंट डिजीज़ किस तरह होते हैं और किस तरह वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और इनके नतीजे में कैसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, यूजेस ऑफ मेडिसिन से कैसे मेडिसिन यूज़ करते हैं, और उन मेडिसिन से कैसे उनका साइड इफ़ेक्ट है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन सब के बारे में जो स्टडी होता है वो बायोलॉजी में होता है। बायोलॉजी को डिवाइड किया है टू मेन ब्रांचेस में। जो फर्स्ट हमारे पास है ज़ूलॉजी। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जू मीन एनिमल्स, इसमें एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है और अदर एनिमल्स, डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन ज़ूलॉजी। इन सब के बारे में स्टडी करने को ज़ूलॉजी कहते हैं। इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस, इनका लिविंग, इनका बिहेवियर, इनका फूड, इन सब के बारे में स्टडी करने को ज़ूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है बॉटनी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करना उसको बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इनमें टिश्यूज कौन से होते हैं, ऑर्गन के बारे में स्टडी करना, वाटर किस तरह, वाटर का मूव होना प्लांट में, और प्लांट में फूड बनना, और इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इस सब के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी जो करते हैं वो हमारे पास जो साइंस का फील्ड है, जो बायोलॉजी का जो फील्ड हमारे पास है वो है बॉटनी। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, और उसको बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब के बारे में जो स्टडी करना उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म
जो नॉट सीन अंडर द नेकेड आइस, जिन्हें हम नेकेड आइस से नहीं देख सकते, दे सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं उनको। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर के मॉर्फो कहते हैं फॉर्म, स्ट्रक्चर और उसके फॉर्म के बारे में स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। इसमें हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्टोमक हो गया, इन सब के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में स्टडी करना हमारे पास हिस्टोलॉजी है। प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, दोनों टिश्यूज के बारे में, इथेलियल टिश्यूज हो गए, दीज आर टिश्यूज जो प्लांट में होते हैं, इन सब के बारे में, और जो एनिमल्स में भी होते हैं, इन सब टिश्यूज के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। सेल और सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेलिस। इन सब के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे फिजियोलॉजी, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम फिजियोलॉजी में फंक्शन और डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और डिफरेंट पार्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका फंक्शन क्या है, स्टोमक है उसका फंक्शन क्या है, ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, लंग्स इनका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल ऑफ इनहेरिटेंस। जीन के बारे में स्टडी, जीन फर्दर स्टडी करेंगे आगे जाके। जीन, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन और रोल इनहेरिटेंस में इसका क्या रोल, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेंस है, तो इसमें इनका क्या रोल से जीन का, इसके बारे में स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स का फील्ड बहुत ही वसी फील्ड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, काऊ, बफेलोस वैरायटी पैदा करते हैं, गुड वैरायटी। इसी तरह प्लांट्स, क्रॉप हो गए वगैरह, वो डिफरेंट अच्छे वैरायटी के क्रॉप्स पैदा कर, वो सब जेनेटिक्स में है, जेनेटिक्स बायोलॉजी में वो स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो का डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजर टू द ऑफस्प्रिंग। फर्टिलाइज होने के बाद फिर उससे जो प्रोसेस अकर होता है फर्टिलाइजिंग के बाद, उससे लेके इंडिविजुअल बनने तक जो प्रोसेस हमारे पास होता है उसके बारे में स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी एक वसी फील्ड है बायोलॉजी में, और मेडिकली इस फील्ड में बहुत ही काम होता है, और इसमें देखते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग आता है। यानी फर्टिलाइज होने के बाद उसमें कौन कौन से क्लीवेज, मनुला, ब्लास्टुला वगैरह, दीज ऑल आर द चेंजेस के बाद फिर जाकर नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। ये इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो बायोलॉजी का ब्रांच वो एम्ब्रियोलॉजी है। टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें नेमिंग और क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इस सब के बारे में जो स्टडी करना है ये हमारे पास टैक्सोनॉमी है। पैलियोंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना, फॉसिल्स जो रिमेनिंग डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके डेड पार्ट्स हो गए एनिमल के रिमेनिंग, एंशिएंट एनिमल, कदीम एनिमल्स के जो रिमेनिंग होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उस सब के बारे में स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास है नेक्स्ट। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और कैसे ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, और ऑर्गेनिजम्स में कैसे इंटरेक्शन होता है,
इस सब कुछ स्टडी करने के जो हमारे पास बायोलॉजी का जो ब्रांच वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इसमें एक्चुअली इकोलॉजी का ही आता है। इकोलॉजी हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। क्योंकि अगर लिविंग थिंग्स जहाँ पे है तो वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स का भी होना लाजमी है। अगर लिविंग थिंग्स होकर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होंगे तो फिर भी जो लिविंग थिंग्स है उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती है। तो जहाँ पे लिविंग थिंग्स है वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो इनका इंट्रैक्शन बहुत ही लाजमी होता है। तो इस इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास है, इसे दूसरे फॉर्म में इकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक्स सोसाइटी। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स से किस तरह बिहेवियर है एनिमल्स का इन्वायरमेंट में, उसका बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसके आदात के बारे में स्टडी करना, ये सब हमारे पास सोशल बायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। साइट में बिल्कुल उसके सामने दिए गए पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटेन हार्म देम्स। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म से जो शेल्टर होते हैं लिविंग होस्ट में, होस्ट जहाँ पे पैरासाइट रहते हैं और वो डिजीज काज करते हैं, तो इसको कहते हैं पैरासाइट्स। अभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डेंगी है, डेंगी का जो पैरासाइट है वो हमारे ब्लड में रहता है और डिफरेंट डिजीज काज करता है। तो ये हम एनिमल्स, इसमें जो इंसान है वो डेंगी मच्छर का, इन एडीज मॉस्किटो का होस्ट है, होस्ट जहाँ पे पैरासाइट रहता है और डिजीज काज करता है। इसके बाद जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, इट डील विद द प्रैक्टिकल यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें वो सब्सटेंस बनाते हैं जो काम आ सके, वेलफेयर ऑफ मैन काइंड्स, लोगों के काम आ सके। बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम पैरासाइट से किस तरह बचते हैं उसके बारे में मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, इस तरह टेस्ट किट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी इन सबको बनाता है। अभी जो हमारे पास कोरोना कोविड-19 का इशू है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले डिफरेंट टाइप के मास्क बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन वाले जो कपड़े होते हैं वो बनाते हैं, प्रोटेक्शन क्लॉथ वायरस से। तो इन सब को फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह बनाते हैं, वेंटिलेटर्स बनाते हैं। इन सब का जो क्रेडिट जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी वालों को जाता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का ही ये काम होता है। इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है द सिस्टम विच डिफेंड द ऑर्गेनिज्म, जो फ्रॉम द माइक्रोब्स से डिफेंड करना, वायरस से, बैक्टीरिया को, जो हमारे अंदर जो सिस्टम है क़ुव्वत मुदाखलत जी के जैसे कि, तो उसके बारे में स्टडी करने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना एंटोमोलॉजी है। उनमें कैसे डिजीज, कैसे ऑर्गेनिज्म पे डिजीज काज करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो इम्यूनोलॉजी में है, एंटोमोलॉजी में है। फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कैसे इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसके बारे में जो पढ़ने का जो हमारे पास ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्मासाइड्स, इन जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, सिरप्स होते हैं, इनके कैसे इंसान के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो इस सब के बारे में स्टडी करना फार्माकोलॉजी है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास दिए गए बॉक्स पे जो इंफॉर्मेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious disease, addictive drugs and pollution are the major biological issue today.
आज की मेजर बायोलॉजी का जो इशू हमारे पास है वो इन्फेक्शन और डिफरेंट डिजीज, एडिक्शन वगैरह हो गई, ये सब हमारे पास मेजर प्रॉब्लम्स है आज की दुनिया में। टॉप पे बिल्कुल हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन जिसे दिया गया, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी मेजर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं इसको हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक हमारे पास बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस थे वो सब क्लियर हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा इससे आगे का होगा। यहाँ तक हमने आज ये लेक्चर क्लियर किया। थैंक यू।